हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 के अंदर जो थ्योरी एंड फॉर्मूला है वो कवर किया है। अभी हम पार्ट 2 के अंदर फिक्स वैरायटी क्वेश्चन टाइप है वो सॉल्व करने वाले। अगर यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज वॉच आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो पार्ट 2 के अंदर हम जो रैशनल फंक्शन रहते हैं उनका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखने वाले। हर बार यूनिवर्सिटी पे इस पर एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि रैशनल फंक्शन दिया जाता है और उसका नेट डेरिवेटिव हमें पूछा जाता है। तो सर रैशनल फंक्शन क्या? रैशनल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। और ये भी रैशनल फंक्शन कौन से वैरायटी का रहता है? तो रैशनल फंक्शन की भी वैरायटी रहती है प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अभी प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या रहते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस रहते हैं जिसकी न्यूमरेटर की जो वो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो छोटी रहती है डिनोमिनेटर से। जो न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री है, जो न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री है वो छोटी रहती है, जो छोटी रहती है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से। डिग्री लेसर देन पॉलिनोमियल ऑन डिनोमिनेटर। ओके, तो बेसिकली यह रहता है। ओके, तो ऐसे प्रकार के हमें रैशनल फंक्शन दिया जाता है, इसे ही कहते हैं हम प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। तो यह एक उसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि यह एक उसका एग्जाम्पल है। तो अभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरुआत करने वाले। उससे पहले मैं इसका आपको एक फॉर्मूला याद दिला दूं कि अगर मेरे पास अगर फंक्शन 1/ax+b या ax+b की पावर -1, इसका nth डेरिवेटिव आपको मैं रिवाइज करा के देता हूँ, जो कि है -1 to the power n इंटू a to the power n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन अपॉन में आता है हमारे पास ax+b इंटू सॉरी पावर रेस टू n+1। ओके, यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारे जो क्वेश्चन है हम इसी पे ही सॉल्व करने वाले हैं। यही फॉर्मूला पे हमारे जो आज के क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाले। तो ये जो रैशनल फंक्शन है, इस रैशनल फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। और उस स्टैंडर्ड अप्रोच को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। उसे कहते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो चलो हम अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। तो हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1/x² - 4x+3। अभी यह प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्योंकि जो न्यूमरेटर है उधर तो आप बोलोगे कि सर x ही नहीं दिख रहा, तो आप ऐसा अज्यूम करिए कि इधर न्यूमरेटर में x⁻0 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो और जो न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो छोटी है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एक बार लिख लेते हैं, जो कि 1/x² - 4x+3। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस क्वेश्चन को जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो स्टैंडर्ड अप्रोच है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन सीखते हैं और उसके बाद वह क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम? पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा कहता है कि अगर मेरे पास यह फंक्शन है 1/x² - 4x+3। ओके, पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई वर्जन में लिखते हैं। तो बेसिकली हम अभी क्या करेंगे, x² - 4x+3 के इसको सिंप्लीफाई वर्जन में लिखेंगे। तो इसका सिंप्लीफाई वर्जन क्या होगा? इसका सिंप्लीफाई वर्जन होगा x-3 इंटू x-1। जैसे आप देख सकते हैं कि x² - x और +3 मतलब x² - 4x+3। तो यह इसका क्या है? सिंप्लीफाई वर्जन है। तो इसी को मैं ऐसे लिखूंगा 1/x-3 इंटू x-1। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें यह कहता है कि जो हमारा यह जो टर्म है ना, जो अभी हमने यह टर्म निकाली, जो हमने यह टर्म निकाली
इसका लिखने का और एक मेथड है, इसको लिखने का और एक मेथड है। तो वो हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं कि 1/x-3 इंटू x-1 इज इक्वल टू a/x-3 प्लस b/x-1। क्या करते हैं कि जितने नीचे मल्टीप्लाई में टर्म्स है ना, हर एक का सेपरेट आउट क्वांटिटी बनाते हैं। देखो इधर x-3 थी तो इसके लिए एक सेपरेट आउट क्वांटिटी बनाई, इधर x-1 था उसके लिए सेपरेट आउट क्वांटिटी बनाई, और उनके को जो न्यूमरेटर है उसे हम a b c ऐसे देते हैं। और यह क्या रहती है, यह चीजें कांस्टेंट टर्म्स रहती है, यह चीजें कांस्टेंट टर्म्स रहती है। तो चलो अभी आगे आगे जाते हैं। तो अभी क्या है इधर कि जो हमारा 1/x-3 इंटू x-1 है, और इधर हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो a इंटू x-1 अपॉन अपॉन में आ जाएगा x-3 इंटू x-1। इधर सिमिलरली वैसे ही b इंटू x-3 अपॉन x-3 इंटू x-1। अभी हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा एलएचएस में x-3 इंटू x-1, और इधर आ जाएगा a इंटू x-1 प्लस b इंटू x-3 अपॉन x-3 इंटू x-1। अभी क्या आप देख पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जो एलएचएस है और जो आरएचएस है, एलएचएस का साइड एंड आरएचएस का साइड का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास बचा 1 इज इक्वल टू a इंटू x-1 प्लस b इंटू x-3। तो अभी हम क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसके कारण मुझे a एंड b मिलेगा, x की वैल्यू ऐसे रिप्लेस करेंगे कि जिसके कारण मुझे a एंड b की वैल्यू मिलेगी। तो अगर यदि मैं x इज इक्वल टू 1 प्लेस करता हूँ, मैंने x इज इक्वल टू 1 ही क्यों प्लेस किया, अगर मैं इधर इधर x के जगह के 1 चला जाएगा तो यह पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, तो जिसके कारण मुझे b मिलेगा। और अगले वक्त में क्या करूंगा कि x को 3 से रिप्लेस करूंगा जिसके कारण यह पूरी टर्म 0 हो जाएगी, फिर मुझे a मिलेगा। तो चलो a एंड b की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, a एंड b की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b 1 माइनस 3, मतलब 1 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 इंटू बी। तो जिसके कारण मुझे b की वैल्यू मिली -12, b की वैल्यू मुझे क्या मिली, -12। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली अभी a की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लेस कर देंगे। तो जिसके कारण क्या मुझे मिलेगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 1 प्लस b इंटू 0, मतलब 1 इज इक्वल टू 2a, मतलब a इज इक्वल टू हाफ। ओके, a एंड b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a की वैल्यू आ गई मेरे पास हाफ एंड b की वैल्यू आई मेरे पास -12। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली अवर a इज हाफ एंड b इज इक्वल टू -12। अभी जो हमारा सबसे पहले इक्वेशन था उसमें हम रिप्लेस कर देंगे। कौन सा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन दिस वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हम रिप्लेस कर देंगे। तो मैं इसी क्वांटिटी को लिख सकता हूं कि 1/x-3 इंटू x-1, इसको मैं लिख सकता हूँ ½ x-3 प्लस -½ ओके, इसी क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, जैसे मैंने इधर a एंड b की वैल्यू निकाली है, इधर मैंने a एंड b की वैल्यू निकाली है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें टारगेट क्या दिया गया है कि हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। क्या, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो टेकिंग nth डेरिवेटिव, ओके, टेकिंग nth डेरिवेटिव, अभी इसके कारण क्या हो जाएगा, 1/x इंटू -3 इंटू x-1, इसका पूरे का हम nth डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, जो कि बराबर है ½ x-3 इस टर्म का nth डेरिवेटिव प्लस -½ इस टर्म का nth डेरिवेटिव। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स है ना वो बाहर ले लेंगे। अभी हम ये कांस्टेंट टर्म बाहर से ले लेंगे, हाफ। अभी 1/x-3 का
nth डेरिवेटिव और माइनस हाफ बाहर आके 1/x-1 का nth डेरिवेटिव। अभी आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1/ax+b, इसका nth डेरिवेटिव क्या रहता है, -1 into a to the power n into n फैक्टोरियल अपॉन ax+b to the power n+1। अभी हियर इसके लिए मेरा a क्या है, इसके लिए मेरा जो a है, इसके लिए मेरा जो a है वो है सिंपली 1, एंड b क्या है मेरे लिए, इसके लिए -3। हियर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू हमारे पास है -1। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे बाय फॉर्मूलाज। कौन सा फॉर्मूला, यह फॉर्मूला। ओके, यह फॉर्मूला कि हाफ, अभी इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 to the power n a to the power n। अभी इधर a क्या है, इधर a हमारे पास 1 to the power n into n फैक्टोरियल। अभी n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो n फैक्टोरियल हमें जैसे कि वैसे ही लिखना है क्योंकि हम nth डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी। अब ax प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, x-3 टू द पावर n+1, और इधर आ जाएगा माइनस हाफ, और इधर आ जाएगा -1 टू द पावर n इंटू, अभी हमारे पास इधर a की वैल्यू क्या है, फिर से 1 ही है, तो 1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x-1 टू द पावर n+1। तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा और सिंपल वर्जन में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, कौन सी चीजें हमें कॉमन दिख रही, अभी 1 टू द पावर n की वैल्यू क्या रहती है, 1 टू द पावर n की वैल्यू 1 रहती है। ओके, 1 टू द पावर n की वैल्यू 1 रहती है, तो क्या करेंगे, हाफ -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x-3 टू द पावर n+1 माइनस हाफ -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x-1 n+1। अभी हम क्या करेंगे, जो कॉमन चीजें हैं ना वो बाहर निकाल देते हैं, जिसके थ्रू वो सिंप्लीफाई वर्जन में आ जाएगा। हाफ अगर मैंने कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास नहीं, सॉरी, हाफ नहीं कॉमन लेंगे, हम क्या करेंगे, हाफ इंटू -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल चीज कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1/x-3 की पावर n+1 माइनस 1/x+1 की x-1 की, सॉरी इधर प्लस नहीं आएगा, x-1 की पावर n+1। ओके, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है, इधर n-1 है। ओके, सॉरी, इधर x-1 है, x-1 टू द पावर n+1। ओके, तो जो हमारा nth डेरिवेटिव है, तो हमारे पूरे nth डेरिवेटिव की वैल्यू यह आ चुकी है। तो सिंपली इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है यह है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर यह है। तो हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ये जो टाइप था, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड आउट किया। तो चलो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। ओके, तो अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फिर से nth डेरिवेटिव निकालना है। तो nth डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फिर से जो पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड है वो यूज करेंगे, x/x+1 इंटू x+2 इंटू x-3, इसको हम लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ a/x+1 प्लस b/x+2 एंड c/x-3। अभी क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1 अपॉन x+1 इंटू x+2, और अभी क्या करेंगे, इस c के साथ भी हम एलसीएम लेंगे। ओके, c/x-3। अभी फिर से एलसीएम लेंगे, तो a इंटू x+2 b इंटू x+1, और इस पूरे को अभी क्या मल्टीप्लाई होने जा रहा है, x-3। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x+1 इंटू x+2 इंटू x-3। ओके, वैसे इस c को क्या पूरा मल्टीप्लाई होने जा रहा है, x+1 इंटू x+2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x+1 इंटू x+2 इंटू x-3। ओके, तो फाइनल में मुझे क्या मिला, मुझे मिला x-3
यह पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, ओके, और प्लस c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू अपॉन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू और इंटू एक्स माइनस थ्री। अभी क्या आप देख पा रहे हैं क्या, एक सेकंड, कि जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैंने अलग फॉर्मेट में लिखा, मैंने अभी उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा, और हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, ओरिजिनल फंक्शन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा कि जो ये दोनों डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, और इधर है हमारे पास सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो अभी क्या करेंगे, ऐसे एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जिसके कारण मुझे ए बी एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी, इनकी वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। अगर यदि मैं एक एक्स को थ्री प्लेस कर देता हूं, अगर प्लेस एक्स इज इक्वल टू थ्री, अगर एक्स को थ्री प्लेस कर देता हूं तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो जिसके कारण मुझे क्या मिलेगा, जिसके कारण मुझे सी मिलेगा। तो चलो एक्स को हम क्या करते हैं, अभी हम एक्स को थ्री प्लेस कर देते हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, यह पूरी टर्म क्या हो गई हमारे पास, जीरो हो गई। तो जीरो प्लस सी इंटू थ्री प्लस वन इंटू थ्री प्लस टू, मतलब x इज इक्वल टू सी। एक सेकंड, हम x को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये भी x रिप्लेस हो जाएगा थ्री के साथ, ओके। थ्री इज इक्वल टू जीरो प्लस सी इंटू थ्री प्लस वन इंटू थ्री प्लस टू, मतलब थ्री इज इक्वल टू सी इंटू थ्री प्लस फोर, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर और थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, मतलब थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी सी, मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सी की वैल्यू आ गई थ्री बाई ट्वेंटी। क्या, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, थ्री बाई ट्वेंटी। तो इसे हम बॉक्स कर लेते हैं, इसे हम बॉक्स कर लेते हैं, ओके। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, आ गई वैल्यू थ्री बाय ट्वेंटी, ओके। इसकी लाइन की विड्थ चेंज कर लेते हैं, ओके। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली क्या करेंगे, जो ए एंड बी की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए एंड बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, अभी हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करते पहले, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को अभी क्या करेंगे, माइनस वन रिप्लेस कर देंगे। हम क्या कर देंगे, एक्स को माइनस वन रिप्लेस कर देंगे, जिसके कारण इधर जीरो हो जाएगा, जिसके कारण सी एलिमिनेट हो जाएगा, और इधर भी माइनस वन रिप्लेस करके बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो रिप्लेस रिप्लेस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस वन, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री इंटू ए इंटू माइनस वन प्लस टू, और अभी क्या हो गया इधर जीरो और प्लस जीरो। आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, कि इधर माइनस वन रिप्लेस करने से ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो, और इधर माइनस वन रिप्लेस करने से ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर और ए इंटू वन प्लस जीरो, मतलब वन, जो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वन बाय फोर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वन बाय फोर। तो इसे भी मैं बॉक्स कर लेता हूँ, इसे भी मैं बॉक्स कर लेता हूँ। तो सिंपली ए एंड सी की वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करें जिसके कारण हमें बी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस टू रिप्लेस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम माइनस टू रिप्लेस करेंगे। अगर माइनस टू रिप्लेस कर दिया तो यह पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और यह इधर भी माइनस टू रिप्लेस करने से कारण ये भी पूरी चीज जीरो हो जाएगी। तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, हमें बी मिल जाएगा। तो रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस x इज इक्वल टू टू, ओके। सिंपली हमें क्या करना है, रिप्लेस x इज इक्वल टू टू नहीं तो माइनस टू, ओके, क्योंकि x प्लस टू है।
तो x इज इक्वल टू -2 हमें रिप्लेस करना है। तो चलो हम प्लेस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, -2 इज इक्वल टू, इधर आरएचएस में कौन सी टर्म है, -2 -3 हो जाएगा। -2 -3 इंटू, अभी a इंटू 0 हो जाएगा और प्लस b, एक सेकंड, b और इधर x की जगह क्या आ जाएगा, -2 इंटू -2 +1 और यह जो सी टर्म है वो पूरी 0। तो -2 इज इक्वल टू -5 और 0 प्लस b इंटू -1 प्लस 0। तो -2 इज इक्वल टू -5 और इधर आ जाएगा -b और प्लस 0। ओके, तो हमारे पास बचता है -2, हमारे पास बचता है -2 और +5b। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2/5, -2/5। ओके, तो सिंपली हमें a एंड b एंड c की वैल्यू मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, a एंड b एंड c की वैल्यू हम सिंपली क्या करेंगे, a एंड b की वैल्यू हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे, a एंड b की वैल्यू हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे। तो एक बार हम a एंड b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास, एक सेकंड, a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास जो कि है, a की वैल्यू है हमारे पास 1/4, a की वैल्यू है हमारे पास 1/4, b की वैल्यू है -2/5 एंड c की वैल्यू है 3/20। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसे लिख पा रहे कि x अपॉन, हमारा जो क्वेश्चन है x अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसमें है x+1, x+2 एंड x-3। ओके, x+1 इंटू x+2 इंटू x-3। तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे, हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4 अपॉन x+1 प्लस -2/5 अपॉन x+2 प्लस 3/20 अपॉन x-3। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि एनएच डेरिवेटिव निकालना है। अभी एलएचएस का एनएच डेरिवेटिव निकाला या आरएचएस का एनएच डेरिवेटिव निकाला, वो तो एक ही चीज है, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस के कारण अभी क्या करेंगे, हम आरएचएस का एनएच डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो पहले बाहर ले लेता हूँ, 1/4 अपॉन 1 अपॉन x+1। ओके, इसका पूरे का एनएच डेरिवेटिव -2/5 और 1 अपॉन x+2 का इस पूरे टर्म का एनएच डेरिवेटिव प्लस 3/20, 1 अपॉन x-3 इसका पूरे का एनएच डेरिवेटिव। अभी हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सर कौन सा फॉर्मूला, अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस बी है तो इसका yn रहता है -1n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a⁴n अपॉन ax प्लस b⁴n+1। ओके, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सिंपली 1/4, अभी हियर जो a की वैल्यू है वो है 1, इधर भी a की वैल्यू 1 एंड इधर भी a की वैल्यू 1 है। तो 1/4 इंटू -1n इंटू 1n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x+1n+1। ओके, इधर आ जाएगा -2/5 -1n इंटू 1n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x+2n+1 और इधर आ जाएगा +3/20 -1n इंटू 1n n फैक्टोरियल अपॉन x-3n+1। तो सिंपली यही हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का जो फाइनल nth डेरिवेटिव है यही है। सिंपली हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किया और उसके थ्रू हमने आंसर फाइंड आउट किया। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो यह है इस सीरीज का होमवर्क का क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, यह क्वेश्चन होमवर्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद यह क्वेश्चन, यह सेकेंड एंड यह थर्ड। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज आते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कीजिए। लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी होगी या लेक्चर आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।